हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 2 के अंदर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। जैसे देखेंगे कि हम मैक्सिमम लेवल कैसे फिक्स होता है, मिनिमम लेवल कैसे फिक्स होता है। इसके अंदर एक एग्जांपल है, जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो एक ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसके अंदर वो 3 रॉ मटेरियल यूज़ करती है, एम, एन एंड क्यू। और ए प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एम के 10 kg यूनिट्स उसमें लगते हैं, एन के 8 kgs लगते हैं, क्यू के 6 kgs लगते हैं। और रीऑर्डर लेवल जो है एम एन का दिया हुआ है, क्यू का हमें नहीं दिया हुआ। एम का है 15,000, एन का है 10,000। और जो क्यू का मिनिमम लेवल हमें दिया हुआ है दैट इज़ 2500 kg। और वीकली प्रोडक्शन जो है ए प्रोडक्ट की, ये 300 से लेके 500 तक पूरे वीक के अंदर वेरी करती है। और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 400 यूनिट्स है। अब हमने इसके अंदर जो निकालना है, एक तो एम का मिनिमम स्टॉक लेवल हमने निकालना है, एक हमने क्यू का रीऑर्डर लेवल निकालना है, एक हमने एन का मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, जैसे रीऑर्डर क्वांटिटी एम की भी दी है, एन की भी दी है, क्यू की भी दी है। और डिलीवरी इन वीक्स के अंदर क्या है कि मिनिमम डिलीवरी के वीक्स भी दिए हैं, मैक्सिमम के भी दिए हैं, एवरेज के भी दिए हैं। जैसे मिनिमम डिलीवरी जो है एम के लिए 2 है, एन के लिए 4 है, क्यू के लिए 3 है। और एवरेज डिलीवरी एम के लिए 3 है, एन के लिए 5 है और क्यू के लिए 4 है। उसी तरह मैक्सिमम एम के लिए 4 है, एन के लिए 6 है और क्यू के लिए 5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एम ये कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फार्मूला है, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमें बताया गया है 15,000 और यहाँ पे हमने नॉर्मल कंजम्पशन का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन हमने लेनी होती है और एवरेज ही रीऑर्डर पीरियड लेना होता है। यहाँ पे हमें एवरेज जो नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन भी दे रखी है। जैसे ए की जो एवरेज कंजम्पशन है वो है 400 यूनिट्स और 400 यूनिट्स के अंदर एम के 10 kgs पर यूनिट लगते हैं, तो ये हो जाएगा 4000। और जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है वो हमारा 3 वीक्स है, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे ये आ जाता है 3000। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एम है वो है 3000। उसी तरह हमने रीऑर्डर लेवल ऑफ क्यू कैलकुलेट करना है। उसी तरह हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एन कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। ये सब कुछ हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से हमने रीऑर्डरिंग लेवल जो है 10,000 kg है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है 15,000 kg है और मिनिमम कंजम्पशन जो है 3, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो वेरी करती है कि 300 से लेके 500 तक। 500 मैक्सिमम है और मिनिमम 300 है। तो 300 के अंदर जो एन के 8 kg यूज़ होते हैं और जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स का है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो आ जाता है 15,400 kgs आ जाता है। उसी तरह हमने क्यू का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। यहाँ पे ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ है, 5 वीक्स है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्यू का और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होती है 500 यूनिट्स होती है और उसके अंदर क्यू के 6 यूनिट्स लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 15,000 kgs।